आज हम बात करेंगे हाउ टू नो दैट यू आर डायबिटिक और नॉट। डायबिटीज़ है या नहीं है इसके बारे में कैसे पता करेंगे। और एक मेन चीज़ है कॉफ़ी अगर हम पीते हैं तो उसका डायबिटीज़ पे क्या असर पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में हमें जानेंगे। इसमें हम डायबिटीज़ के टेस्ट, उसकी रेंज कितनी वैल्यू उसकी नॉर्मल या कितनी होती है, नॉर्मल, प्री डायबिटिक, डायबिटिक शुगर लेवल, और इफ़ेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन डायबिटीज़ में अगर लोग कॉफ़ी पीते हैं तो उसका डायबिटीज़ पे क्या असर पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले बात करें कि डायबिटीज़ अगर देखें तो आज की डेट में जो है डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन डिजीज़ है और काफ़ी लोगों को ये जो है आज मिल जाएगी। शुगर इसको हम कहते हैं, तो हिंदी में इसको हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं। और ये आम तौर से एक साइलेंट किलर टाइप की डिजीज़ है और अक्सर ये लोगों में देखने को मिलती है। डायबिटीज़ हो जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता है और वो धीरे धीरे इसके शिकार होते जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स पर इसका जो है गलत प्रभाव, इम्पैक्ट पड़ता जाता है। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ क्या है। मैं इसके लिए पहले एक और वीडियो बना चुका हूँ। डायबिटीज़ जो है वो दो टाइप की होती है, IDDM और NIDDM। एक होता है IDDM और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा पेंक्रियाज है उसमें बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता। और इंसुलिन अगर हार्मोन, जो एक हार्मोन है जो नहीं बनता है अगर, तो वो शुगर को यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है, शुगर का जो है काम नहीं हो, इसलिए शुगर जो है ब्लड में बढ़ जाती है और इसी वजह से जो है वो डायबिटीज़ होती है। ये टाइप 1 इसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। एंड IDDM जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस और टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें जो है इंसुलिन की कमी होने की वजह से इंसुलिन के इंजेक्शंस बाहर से लेने होते हैं जिससे कि शुगर लेवल कंट्रोल होता है इंसुलिन से। वहीं दूसरी टाइप हम देखें, दूसरा होता है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस। इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ भी इसको बोलते हैं। ये इसमें वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, जो है ईटिंग हैबिट्स वगैरह है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ओबेसिटी है, कई सारे कारण इसके हो सकते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। बेसिकली जो डायबिटीज़ है ये शुगर लेवल इसमें बढ़ जाता है और ये बहुत घातक बीमारी है। तो हम इसको देखें कि अब हम इसी के चलते हमें इसमें बात करनी है कि कॉफ़ी का डायबिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब एक रिसर्च आई है, एक स्टडी मैंने पढ़ा था कि कॉफ़ी का इम्पेक्ट क्या होता है डायबिटीज़ पे, इसलिए मैंने सोचा कि लोगों को इसका फ़ायदा हो, इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाया। तो यहाँ हम देखें, सबसे पहले कुछ टेस्ट की हम बात करते हैं। डायबिटीज़ को टेस्ट करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। एक तो टेस्ट है A1 टेस्ट। A1 टेस्ट या इसको हम कहते हैं HbA1c टेस्ट। A1c टेस्ट और HbA1c टेस्ट ये हीमोग्लोबिन का टेस्ट है बेसिकली। और अगर हम H1 या HbA1c टेस्ट जो करवाते हैं तो उसमें अगर लेवल 6.5% और हायर है ऑन 2 सेपरेट टेस्ट मीन्स दैट यू हैव डायबिटीज़। अगर A1c जो है 5.7 से और 6.4 के बीच में है, इसका मतलब ये प्री डायबिटिक है। और अगर 5.7% से कम है तो ये डायबिटीज़ जो है नॉर्मल है, डायबिटीज़ नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो है जो A1c और HbA1c, इसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन A1c, और इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, क्योंकि जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो जो है 120 डेज़ तक होती है, 120 दिन, 3 से 4 महीने होती है। उस केसेस में जो है कितना हीमोग्लोबिन कितना रिटेन करता है, इसका टेस्टिंग इसके करते हैं, इसमें एक एज्यूम्ड वैल्यू मिल जाती है। वहीं दूसरा हम देखें कि रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट में कि ब्लड सैंपल को लिया जाता है किसी भी टाइम पे, रैंडमली लेते हैं, किसी टाइम लेते हैं।
इसमें कोई मतलब नहीं है इससे कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है या कब खाना खाया है, रैंडमली ब्लड शुगर ले सकते हैं। और उसमें अगर ब्लड शुगर का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, अगर 1 डेसीलीटर ब्लड में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा शुगर है या 11.1 मिलीमोल पर लीटर अगर है, तो इसका मतलब है कि पर्सन डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ हो चुकी है। वहीं एक और टेस्ट हम करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड सैंपल विल बी टेकन आफ्टर यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग द नाइट बिफोर, मतलब एक रात पहले से आपने कुछ खाया ना हो, तो उसके बाद मॉर्निंग में ये जो है इसको ब्लड लिया जाता है टेस्टिंग करने के लिए। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल में क्या है, अगर जो शुगर लेवल है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, अगर जो है 1 डेसीलीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम से कम ब्लड शुगर है तो पर्सन जो है वो नॉर्मल है, या उसका जो है 5.6 मिलीमोल पर लीटर दूसरी वैल्यूज़ में है, अगर ये है तो नॉर्मल है। वहीं अगर जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 to 125, 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड है, या 5.6 to 6.9 मिलीमोल पर लीटर है, तो उसको माना जाता है कि वो प्री डायबिटिक है और उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। वहीं हम देखें, एंड इफ़ इट इज़ 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, अगर 1 डेसीलीटर ब्लड में 126 मिलीग्राम ब्लड शुगर है या 7 मिलीमोल पर लीटर है या हायर है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को डायबिटीज़ हो चुकी है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिससे हमें पता लगाते हैं कि डायबिटीज़ है या नहीं है। वहीं हम देखें, एक और है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यहाँ क्या है कि इस टेस्ट के लिए एक रात पहले फास्टिंग पे रहना पड़ता है बिना कुछ खाए पिए, और उसके बाद अगले दिन जो है शुगर लेवल लिया जाता है और उसमें ब्लड लिया जाता है और ब्लड में शुगर लेवल को जो है चेक करते हैं। उसके बाद में शुगर लेवल चेक करने के बाद में उसको रीडिंग लेने के बाद में फिर एक शुगरी लिक्विड, एक चीनी का घोल या शुगरी लिक्विड जो दिया जाता है पीने के लिए, और फिर उसके बाद जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा तो उसको फिर रेगुलरली 2 घंटे तक, नेक्स्ट 2 आवर्स तक ब्लड शुगर को चेक करते हैं। और चेक करने के बाद में क्या करते हैं कि अगर ब्लड शुगर लेवल लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड है या 7.8 मिलीमोल पर लीटर है तो पर्सन नॉर्मल है। और अगर जो रीडिंग जो है वो मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड है या 11.1 मिलीमोल पर लीटर जो रीडिंग आ रही है तो 2 घंटे के बाद में, तो इसका मतलब है कि पर्सन को डायबिटीज़ है। वहीं तीसरी हम देखें, अगर जो ये रीडिंग 140 से 199 या 142 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 7.8 मिलीमोल पर लीटर और 11 मिलीमोल पर लीटर के बीच में वैल्यू है, इसका मतलब है कि पर्सन प्री डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ तो नहीं है लेकिन डायबिटीज़ का खतरा हो चुका है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिससे हम पता करते हैं कि डायबिटीज़ के लिए। देन हम बात कर रहे थे कि जो अभी लेटेस्ट स्टडी जो हुई है अभी, उसके आधार पर हम देखें कि जो कॉफ़ी ब्लड शुगर में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ हम देखें जो स्टडी का जो कंक्लूजन है, रेगुलर कॉफ़ी कंजम्पशन विदाउट एनी एडिटिव्स reduces the risk of type 2 diabetes by 10% पर कप। अगर आप जो है कॉफ़ी पीते हैं बिना चीनी के, उसमें कोई शुगर वगैरह ऐड ना की जाए, कोई एडिटिव ना डाला जाए, और कॉफ़ी जो हम पीते हैं अगर, तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। बल्कि अगर 1 कप चाय पीते हैं, 1 कप कॉफ़ी पीते हैं बिना शुगर के, तो उसमें 10% तक का जो है डायबिटीज़ का जो चांस है कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कॉफ़ी पीना बिना किसी एडिटिव के, तो डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ में बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा भी है। बट दिस प्रोटेक्शन इज़ सिग्निफिकेंटली वीकेंड व्हेन शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर
आर एडिड, कोई शुगर या आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर ऐड कर देते हैं तो ये प्रोटेक्शन वीक हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहीं हम देखेंगे एडिंग क्रीम डजन अफेक्ट कॉफ़ी प्रोडक्टिव बेनिफिट्स, बट एडिंग कॉफ़ी वाइटनर शोज़ ए ट्रेंड टूवर्ड्स रिड्यूस्ड प्रोटेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी पीना जो है डायबिटीज़ में अच्छा है, लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। और एक जो है अगर हम एक कप कॉफ़ी पीते हैं तो उससे 10% तक जो टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है। लेकिन कब, जबकि उसमें कोई भी एडिटिव्स उसमें ऐड ना किया जाए। तो ये आप इसको देखें और इसको इस जो वीडियो को शेयर भी करें जिससे लोगों को इसका फ़ायदा हो, लोग को इसकी जानकारी हो लोगों को। धन्यवाद।